इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, वो क्वेश्चन बनता है कि भाई किन्हीं भी दो बिंदुओं को संरेख दिखाना, यानी जो हमारे पास आता है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु, संरेख बिंदु का मतलब ये होता है जैसे अपने पास एक बिंदु ए आ गया, दूसरा बिंदु बी आ गया और तीसरा बिंदु सी। ये तीनों के तीन बिंदु क्या रहने चाहिए हमारे पास, एक ही रेखा पर रहने चाहिए। तो इन तीनों बिंदुओं को क्या कहते हैं, संरेख। मान लो एक बिंदु ए ऐसे आ जाता है, एक बिंदु बी ऐसे आ जाता है, एक बिंदु सी ऐसे आ जाता है, तो ये तीनों संरेख नहीं होगी क्योंकि एक रेखा पर नहीं है। समझ गए ना। तो संरेख का मतलब क्या होता है, भी एक रेखा पर होने चाहिए हमारे पास। अब इसके हिसाब से देखिए, हम संरेख अगर हमें दिखाना हो बिंदु कैसे दिखाएंगे, तो इसमें क्या बन रहा है हमारे पास, जैसे हमने क्या निकाल लिया ए बी, फिर क्या निकाल लिया, मान लिया है हमारे पास 3, यह है कितना 2, प्लस दूसरे से कितना है बी सी, तो 3। और हम कहते हैं कि भी जो ए सी टोटल था हमारे पास, वो ए सी कितना था, 5 था। तो भी अब ए बी और बी सी को जोड़ के देखो, 3 और 2 कितना है, 5, किसके बराबर आ गया भाई, ए सी के बराबर आ गया ना। तो इसका मतलब ये बिंदु क्या हमारे पास संरेख है। यानी हमें क्या निकालना है यहाँ पे, 3 बिंदु दिए होंगे, तीनों बिंदु के हमें क्या निकालने हैं भाई, दूरी, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी याद करनी है। उनमें से किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ के देखना, यदि तीसरी के बराबर आती है तो हमारे पास क्या होगा, बिंदु संरेख होंगे। त्रिभुज में तो हम क्या जोड़ के देखते हैं, दो भुजाएं, वो तीसरी भुजा से दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए तो त्रिभुज बनती है। अब यदि दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आ जाए तो वो क्या बनते हैं, हमारे पास बिंदु संरेख बनते हैं। अभी कैसे बनते हैं, संरेख। चलो हम ना एक उदाहरण ले लेते हैं अपनी तरफ से ही। मान लें अपने पास एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक 2 3 है, दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक 3 2 है मान लो, और तीसरा बिंदु सी है जिसके निर्देशांक कितने हैं हमारे पास भाई 4 6 हैं। तो कहते हैं भी दिखाइए कि ये बिंदु संरेख है या असंरेख है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालनी है, बिंदुओं के बीच की दूरी ए भी निकालते हैं हम भाई पहले। तो ए भी निकालो, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, पहला एक आएगा, एक का स्क्वायर एक, दूसरा माइनस एक आना, माइनस एक का स्क्वायर एक, तो वर्गमूल 2 आ गया भाई। फिर इसके बाद हमने क्या निकालना है, बी सी। 4 माइनस 3 कितना आएगा हमारे, 4 माइनस 3 का स्क्वायर। चलो हम इसका ना 5 ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं 4 ही रख लो। 4 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास, 4 में से 3 गया एक, एक का स्क्वायर एक आ गया, प्लस 6 में से 2 गए 4 और 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, 16 एक कितना हो जाएगा हमारे पास भी 17। फिर हमने क्या निकालना है भाई, सी ए निकालो। तो ये कितना आएगा, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 6 माइनस 3 3, 3 का स्क्वायर कितना आ गया भाई 9 आ गया, ये कितना आ गया 13। अब हमें क्या करना था, इन दो भुजाओं को जोड़ के देखना था, किन्हीं भी दो भुजाओं को तीसरी के बराबर आना चाहिए था। अब जोड़ेंगे तो हम यहाँ देखो वर्गमूल में कितना है हमारे पास भाई 2 है, यहाँ वर्गमूल में कितना है 17, यहाँ वर्गमूल में कितना है 13। अब हम क्या देखें भी ए बी और बी सी को जोड़ो, ए बी प्लस बी सी जोड़ के देखो भाई, तो वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 17। कई बार बहुत से क्या कर देते हैं कि भी 17 2 कितना हो गया 19 हो जाता है, बच्चों को पता नहीं होता ना, मिस्टेक हो जाती है ये। लेकिन वर्गमूल में हम तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों वर्गमूल वाले पार्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। मान लेते हैं यहाँ भी वर्गमूल 2 है तो यहाँ भी क्या होता है वर्गमूल 2, या दोनों जगह क्या होता है वर्गमूल 17, तो फिर तो हम उनको जोड़ पाते। लेकिन अब हम इनको जोड़ ही नहीं सकते, तो जोड़ नहीं सकते तो ये क्या हमारे पास भी बराबर आएंगे नहीं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये बिंदु कैसे आएंगे हमारे पास, असंरेख आएंगे। कैसे आएंगे हमारे पास भी, असंरेख। मान लो हमारे पास, मैं बता देता हूँ कि भी एक, जैसे अपने पास ए भी था, ए भी आ जाता 3 वर्गमूल 2, मान लो भाई बी सी आ गया हमारे पास भाई 4 वर्गमूल 2, और जो सी ए था वो कितना आ गया हमारे पास भी वर्गमूल 2। देखो अब इन सब के पीछे वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल वाला पार्ट सेम है ना। अब आप इन्हें जोड़ सकते हो, जैसे हम है ना देखते हैं भी यहाँ किसको जोड़ें जो तीसरे के बराबर आ जाए। यहाँ पे 1 वर्गमूल 2 है और यहाँ पे कितना है 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो एक भुजा है ना हमारे पास। यानी आप यदि किसको जोड़ते हो, ए बी
प्लस सी ए को, तो ए बी प्लस सी ए को जोड़ोगे तो 3 वर्गमूल 2 और प्लस कितना था भाई 1 वर्गमूल 2, तो 3 और 1 4 वर्गमूल 2 बराबर किसके आ गया, बी सी के आ गया। ठीक है, तो ये बिंदु कैसे हो जाएंगे, संरेख। इस कंडीशन में ए बी और सी कैसे हो जाते हैं, संरेख हो जाते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ और देखो, जैसे अपने यहाँ था ए बी और बी सी जोड़े थे हमने, किसके बराबर आ गए थे, ए सी के। तो इनमें मध्य बिंदु कौन सा था, बीच में जो सा पॉइंट आ रहा था वो कौन सा था, बी था हमारे पास। देखो बी पॉइंट कॉमन है। अब यहाँ कौन कॉमन है, ए कॉमन है। तो हमारे पास क्या है कि भी जिसमें बी सी है वो बड़ी रेखा है और ए इनके बीच में कहीं आता है पॉइंट। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है तो बिंदु संरेख हो जाते हैं। अगर इस प्रकार की कंडीशन आती है तो बिंदु क्या होते हैं हमारे पास, ऐसा रेख आते हैं। तो एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक में क्या देता है कि भी कोई दो बिंदु दिए गए हैं और कहता है हमारे पास कि भी जो तीसरा बिंदु है उनसे, कहता है तीसरा बिंदु उनसे क्या है हमारे पास भी इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि बराबर दूरी पर है। किस पर है अभी हमारे पास, बराबर दूरी। उसको हम क्या बोलते हैं, समदूरस्थ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समदूरस्थ। समदूरस्थ वाला यानी समान दूरी पर है। जैसे उसने कहा है कि हमारे पास है ना कोई बिंदु है एक्स अक्ष पर, कोई बिंदु है एक्स अक्ष पर जो दो बिंदु 2 -5 और -2 9 से क्या है अभी समदूरस्थ है। यानी पहली बात तो एक्स अक्ष पर कहा उसने, ये एक्स अक्ष आ गया हमारे पास भी। एक्स अक्ष पर आप कोई भी बिंदु लेते हो, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु लेते हो तो वहाँ पे निर्देशांक क्या बनेंगे, सिर्फ एक्स का निर्देशांक होता है, वाई वाला क्या होता है भाई 0 होता है। तो अपने पास जो बिंदु बनना है एक्स अक्ष पर वो क्या बनेगा, ये बनेगा। अगर वो वाई अक्ष की कह देता तो वाई अक्ष पे यही बिंदु क्या बनता, वाई अक्ष पे कौन 0 होता है, एक्स। सिर्फ किसका निर्देशांक आएगा, वाई का। जब एक्स अक्ष की बात करेगा तो वाई का निर्देशांक 0 हो जाएगा। जब वाई अक्ष की बात करेगा तो वाई अक्ष पर किसका निर्देशांक 0 होगा भाई, एक्स का निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, तो अब कहता है इस बिंदु P से दो बिंदु, एक का नाम दे दिया क्यू, दूसरे का नाम दे दिया आर, यानी वो निर्देशांक क्या दे रखे 2 -5 और कितना कहता है हमारे पास भी -2 9। ये दोनों बिंदु इस P बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। यानी P की दूरी क्यू से उतनी ही है जितने की P की दूरी किससे हमारे पास भाई आर से है। कहने का मतलब क्या होगा, पी क्यू बराबर क्या है हमारे पास पी आर। इस पी की दूरी क्यू से भी उतनी है जितनी की पी की दूरी किससे हमारे पास भाई आर से है। तो तभी तो हम समदूरस्थ बोलेंगे ना, पी क्यू बराबर किसके आएगा, पी आर के। तो तभी हम इनको क्या बोलेंगे, समदूरस्थ बोलेंगे, क्योंकि ये समदूरस्थ दिया गया, समदूरस्थ दिया गया ना हमारे पास। तो अब यहाँ पे क्या है पी क्यू और ये क्या है क्यू आर, दोनों के बीच की क्या होगी, दूरी ज्ञात करनी है मैंने अभी। तो पी क्यू निकालियो, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2। तो क्या बनेगा हमारे पास x2 - x1 यानी कि 2 - x का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5 -0 का स्क्वायर, सारे का क्या आ जाएगा 20, वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास, बराबर ऐसे यहाँ पे x1 y1 ये x2 y2। तो कितना आएगा हमारे पास -2 -x का स्क्वायर और प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, 9 - 0 का स्क्वायर। अब इसका देखो दोनों तरफ क्या आ गया, वर्गमूल आ गया ना, यहाँ भी वर्गमूल है और यहाँ भी वर्गमूल है। तो भी हम क्या लेंगे, दोनों तरफ वर्ग लेने पर, दोनों तरफ वर्ग लेने पर। तो जब दोनों तरफ वर्ग लेंगे तो ये वर्गमूल से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर। हम पूरा करके ही दिखा देते हैं, यहाँ वर्ग आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा भाई -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर।